तो दोस्तों मैच हो गया है आखिरकार ड्रॉ। और मतलब लग यही रहा था कि यार ये ड्रॉ ही होगा, क्योंकि बारिश ने कसम खा ली कि भाई जो मर्जी हो जाए मैंने नहीं खेलने देना, मैंने बरसना है, मैंने खुल के बरसना है, आज मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। और साथ बिजली ने भी कहा अगर तू आएगी तो मैं भी आऊंगा। बादलों ने कहा तुमसे पहले मैं, सबसे पहले आगे, सबसे आगे मैं रहूंगा, क्योंकि मेरे बगैर तो दोनों आ नहीं सकती। तो मतलब कि इन तीनों का आपस में 50-50 होने के बाद, या 50-50 का हो या जो मर्जी कह लो, कि आपस में इनका तय हो गया था कि हमने यार ना क्रिकेट फैंस को जीने देना है, ना दो टीमों को जीने देना है, और स्पेशली ना ही ऑस्ट्रेलिया वालों को जीने देना है। क्योंकि बेचारे ऑस्ट्रेलिया ने यार जितना जोर कह सकते हो कि एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि भाई हम रिजल्ट निकाल लें, हम रिजल्ट प्रोड्यूस कर लें, जो मर्जी हो जाए, हमने कुछ ना कुछ करके ये गाबा टेस्ट जीतना है। लेकिन उन्हीं के वेदर ने कहा ना पुत्र ना, हम तुम्हें नहीं जीतने देगा। और इंडिया तो था, वो खुश था। एट दी एंड इंडिया जो है वो खुश होके गया है कि भाई हम बच गए हैं। इंडिया फील कि यार नैरो एस्केप हो गया है हमारा। क्योंकि अगर मैच में अगर शुरू करूं, मुझे तो लग रहा है कि जैसे ना ये पहला दिन कोई बहुत ही देर पहले, महीना पहले कोई ट्रेविस हेड ने बैटिंग की थी दूसरे दिन, मुझे तो ऐसा कुछ फील हो रहा है। बल्कि ट्रेविस हेड खुद भी कह रहा था कि भाई जब प्लेयर ऑफ द मैच बना है कि यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो मैंने सेंचुरी की है कोई बहुत अरसा पहले मैंने वो सेंचुरी की है, क्योंकि इतने डिलेज, इतने ब्रेक्स, ये वो फलां ढिमका, तो उसमें लग रहा था मैच पता नहीं कहाँ पहुंच गया। तो उस दिन से अगर लेके अब तक ये डे 5 तक बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया वाले आगे थे, ऑस्ट्रेलिया वाले इस गेम में अहेड रहे हैं। और वो अपनी ही वजह से रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डोमिनेट किया था बल्ले के साथ भी और बॉल के साथ भी। और वो डिजर्व करते थे जीतना, ये टेस्ट जीतना वो डिजर्व करते थे। मेलबर्न जा मतलब कि 2-1 करके मेलबर्न जाना, वो वाकई में रिच, मतलब कि दे रिचली डिजर्व यार, कि मतलब कि जो आप मेहनत कर रहे हो तो आपको उसका फल मिलना चाहिए, मेरा मानना ये है। और उन्होंने की है। उन्होंने जिस तरह पर्थ में जो वो क्या कहेंगे सेकंड इनिंग के अंदर जिस तरह वो मार खा गए, तो उसके बाद से, बल्कि मैच भी हार गए, उसके बाद से उन्होंने कहा कि जब पर्थ ब्रीच हुआ तो एकदम वो हिल गए कि हमारा फोर्ट्रेस ब्रीच हो गया है, अब नहीं हम छोड़ सकते, बीजीटी पहले ही हम इतनी ज्यादा हार चुके हैं। तो उन्होंने एकदम से अपनी क्या कहेंगे उसे, पैनिक बटन तो ऑन नहीं किया, लेकिन उन्होंने मीटिंग शीटिंग कर करके उन्होंने कहा कि भाई अब सीरियस हो जाओ, अब जो भी है अब हमने ये हाथ से जाने नहीं देना। और उनकी क्रिकेट के अंदर नजर आ रहा है, एडिलेड का टेस्ट जिस तरह जीते और ये भी जीत सकते थे, लेकिन बारिश ने भाई बचा लिया इनको। यार बारिश ने कहा नहीं भाई, क्या कहते हैं, इंडिया का साथ दूंगी मैं। आज बादलों का, हवाओं का रुख था ही सिर्फ इंडिया की तरफ, कि भाई इंडिया को नहीं हमने हारने देना। और वही हुआ। तो पैट कमिंस का भी बेचारे का यही था कि यार ये मतलब कि हुई तो हमारे साथ बादल की वजह से ज्यादती है, लेकिन अब वेदर का बंदा क्या कर सकता है, कुछ कर नहीं सकता। तो बहस यही छिड़ गई है कि भाई किसको किसने बचाया, मतलब कि बारिश ने किसको बचाया, इंडिया को बचाया या ऑस्ट्रेलिया को बचाया। तो आप लोग भी लाजमी कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है कि किसने बताया। नीचे भी कमेंट कर दो, अभी फटाफट से कर दो कि भाई किसने किसको, मतलब कि रेन ने किसको बचाया, या इंडिया को बचाया या ऑस्ट्रेलिया को बचाया। अगर मेरा, अब मैं अगर अपने पे आऊं कि जी मेरा मानना यह है कि रेन ने इंडिया को बचाया है, इंडिया को बचाया है, क्योंकि इंडिया वाले नहीं था उनके पास कोई चांस। आई नो कि फॉलो ऑन अवॉइड कर लिया, ठीक है, लेकिन बट स्टिल फॉलो ऑन पे तो नहीं जिंदगी गुजरती ना, और ड्रॉज के ऊपर तो नहीं मजा आता, ड्रॉज अच्छे नहीं लगते। रेन इफेक्टेड ड्रॉज जो होते हैं वो तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हाँ तो वैसे वो कोई बहुत बड़ा टारगेट मिल गया है और उसके बाद आप मतलब चेज नहीं कर सकते, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ ठक्का लगा सकते हो, तो वो एक अलग किस्म का नेचर होता है ड्रॉ का, तो उसका मजा आता है। लेकिन ये रेन की वजह से अगर ड्रॉ फोर्सफुली ड्रॉ हो तो उसका मजा नहीं आता। ड्रॉस का भी मजा आता है, लेकिन इसका मजा वाकई में नहीं आया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जितनी दाद दूं यार उतनी कम है, कि मतलब कि उन्होंने क्या कहते हैं, कि हाँ उन्होंने मतलब कि अपनी आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक उन्होंने कहा कि हमने मैच का रिजल्ट लेना है। और मतलब उन्होंने कैरेट डेंगल की है, कि उन्होंने लालच दी थी कि जिस तरह वो बैटिंग करने आया सुबह, जब पहली विकेट ले, आखिरी विकेट गिरा दी उन्होंने, आकाशदीप को आउट कर दिया हेड ने। तो वो जो बैटिंग करने आए तो उनका यही था कि भाई जो मर्जी हो जाए, हमने टुल्ले चलाने हैं, चुल्ले चलाने हैं, हम बेशक ऑल आउट हो जाए 50 पे, हम चाहे 100 कर दें, जो मर्जी हो जाए, शॉट्स खेलनी है। और हर बंदा शॉट्स खेल रहा था। काले बादल हर जगह से मतलब मंडरा रहे हैं सर पे, हवाएं तेज चल रही हैं, इतना इतना स्विंग कर रहा है काशदीप। बुमराह की तो छोड़ ही दो ना, बुमराह तो पागल हुआ हुआ था। सिराज की भी बॉलिंग घूम रही है। उसके अंदर उन्होंने कहा नहीं, बस मारो, कुछ भी करके, कुछ भी करके, कि स्कोर जो है ना, वो जो दो 190 रन की लीड है हमारे पास, उसको एटलीस्ट 250 प्लस लेके जाओ। उनके जेहन में नंबर था।
लेकिन वही हुआ कि अर्ली ऑन वो विकेट्स भी लूज़ करते रहे, क्योंकि नहीं था यार वेदर उस हिसाब का, और न्यू बॉल के साथ आप इस पिच पे इतनी मतलब अग्रेसिवली नहीं खेल सकते। फिर भी 5 के रन रेट से खेला, और पैट कमिंस की दाद देनी पड़ेगी, जिस तरह से आके उसने ही 22 रन की जो इनिंग खेली, 2 छक्के मारे, 2 चौके मारे। आकाशदीप से उसने अपना हिसाब बराबर भी किया कि उसने उसको छक्का मारा था, तो उसने भी आधे साथ पहली बॉल पे चौका मारा, अगली बॉल पे उसको छक्का भी मारा, कि आकाशदीप को बताया कि बेटा हम पुराने पापी हैं, आप अभी नए आए हो। तो जी, कोई 89 समथिंग पे 7 आउट तो हो गए थे, लेकिन फिर उसने दलेरी दिखाई कि यार चाहे जो मर्जी हो, चाहे 275 रन का टारगेट है, मैंने डिक्लेयर करके बॉलिंग करनी है। और मुझे ये था कि कहीं ना कहीं मुश्किल से भी एटलीस्ट चलो 56 आवर बैटिंग करनी थी इंडिया ने। अगर 40 आवर्स भी मिल जाते ना, तो मैच बहुत मजे का होता। चलो बेशक ड्रॉ होता, लेकिन अगर अगर ड्रॉ भी होना था तो ड्रॉ हो जाता, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर ये खेल के होता ना, तो बहुत मजा आता, कि क्योंकि इंडिया ने भी कहीं ना कहीं सोचना था कि 275 रन ही हैं और हम चेस कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने जो जो मर्जी हो उसने कहा था कि हमने आउट करना ही करना है। लेकिन भाई अलग क्या कहते हैं, रेन हैज अदर आइडियाज, कि भाई जो मर्जी हो हमने मजा स्पॉइल करना ही करना है, और उसने कर दिया। तो अब हर चीज बराबरी के सतह पे खड़ी हो गई है दोबारा से आके। 3 टेस्ट मैच, एक ड्रॉ, एक इंडिया, एक ऑस्ट्रेलिया। 2 टेस्ट मैच बाकी हैं, एक मेलबर्न, एक सिडनी। अब क्या होगा वहां पे, अब दोनों टीम्स फ्रेश फ्रेश माइंड के साथ जाएंगी, क्योंकि कोई ना हारा हुआ है ना कोई जीता हुआ है। अब दोनों डेस्परेट हैं जीतने के लिए, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि पिछली कोई परफॉर्मेंस हार की है नहीं कि बंदा डाउन होके आए। डाउन कोई नहीं है, रिजल्ट्स मैटर करते हैं। चाहे अंदर परफॉर्मेंस भी मैटर करती है, लेकिन एट द एंड रिजल्ट मैटर करता है, कि आप जीते हो या हारे। कोई भी नहीं जीता, कोई भी नहीं हारा, ड्रॉ हो गया। तो अब लेट्स सी कि मेलबर्न का मुझे लग रहा है बॉक्सिंग डे बहुत मजे का होने वाला है। और एक और मतलब कि मैं था कि अलग से वीडियो बनाऊं, लेकिन उसी में जिक्र कर लेता हूँ कि यार मैच तो गया, मैच तो ड्रॉ हो गया, लेकिन साथ ही साथ एक और जो बकरा है वो हलाल हो गया। रविचंद्रन अश्विन। अश्विन ने यार रिटायरमेंट ले ली है, और बड़े ही नाजुक, और क्या कहेंगे उसे, इमोशनल मोमेंट थे, जो मुझे कि लाइव विजुअल्स जो आ रहे थे, देखने को मिल रहे थे कि बैठा हुआ है कोहली के साथ, बैठा हुआ है, और वहाँ पे गले लग रहे हैं दोनों। उसने वहाँ पे वहीं बैठे बैठे कोहली को बताया कि भाई मैं आज रिटायर्ड हो रहा हूँ, और सिर्फ टेस्ट से नहीं, मैं फॉर्मेट से रिटायर्ड हो रहा हूँ। बस अब ओके हो गया, मेरा फुल स्टॉप है मेरे इंटरनेशनल कैरियर पे, मैं नहीं खेलूंगा। तो फिर जिस तरह से उसने हक किया कोहली ने उसको, तो एक झप्पे डाल रहे हैं, कि यार बड़ा इमोशनल सीन था यार वो। कि दूर से देख के बंदा फील कर सकता है कि यार ये क्या, उस टाइम उन लोगों की फीलिंग क्या होगी। और सेम गोस फॉर रोहित एज वेल, जिस तरह फिर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा कि जी साथ ही बैठ के उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अपने कैप्टन के साथ, अश्विन ने, कि अब मुझे लग रहा है कि मेरा टाइम हो गया है, और तो इसलिए मैं अब हर क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट से। और मुझे अभी भी लगता है कि मेरे अंदर, उसने ये कहा कि मेरे अंदर, मुझे अभी भी लगता है कि मेरे अंदर कुछ क्रिकेट बाकी है, मैं अभी भी और खेल सकता हूँ, लेकिन वो जो मैं खेल सकता हूँ वो मैं क्लब लेवल पे या नीचे लीग्स वगैरह में खेलूंगा, वहां पे अपना शो करवाऊंगा। इंटरनेशनल के लिए मेरे लिए इनफ है। इस गाने के बाद फिर गले लगा लिया रोहित शर्मा ने भी। इमोशनल सीन चल रहे हैं यार। तो लेकिन आउटस्टैंडिंग कैरियर यार, अश्विन स्पेशली इन टेस्ट फॉर्मेट। टेस्ट के अंदर आप और आपके साथ जो आपका जोड़ीदार जडेजा, जड्डू, और ये अश्विन की, ऐश जड्डू की जो जोड़ी है वो अब टूट गई है। अब कुछ सेम नहीं रहा। लेकिन यार बहुत लेवल का करियर रहा है यार। इतनी विकेट्स लेना है टेस्ट क्रिकेट में, 5+ विकेट्स हैं, 500+ विकेट्स हैं, और T20 में 70 समथिंग है, और वनडे में 150 है, कि टोटल ओवरऑल 700+ विकेट्स हैं। तो बहुत बड़ा मॉडर्न डे ग्रेट स्पिनर रिटायर्ड हो गया है। कल साउथी हुआ, आज अश्विन हो गया। और अगर रिटायरमेंट की बात करूं तो इंडिया के अंदर ना अब काफ़ी इमोशनल टाइम्स हैं इंडिया के। एक्साइटिंग टाइम्स भी हैं, क्योंकि नया टैलेंट जो आ रहा है वो काफ़ी अच्छा है, और प्रॉमिसिंग कहते हैं यंग टैलेंट आ रहे हैं इंडिया की तरफ से, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो। लेकिन जो पुराने जो विंटेज प्लेयर्स हैं वो कि आहिस्ता आहिस्ता खैर बात कह के जा रहे हैं। तो इंडिया की क्रिकेट चेंज हो रही है। अब जैसे अगर देखा जाए 2011 का वर्ल्ड कप है जो हुआ था इंडिया के अंदर, ये जो इंडिया जीता था, श्रीलंका को फाइनल हराया था, वो धोनी का जो फेमस छक्का। तो उसके अंदर वो पूरा स्कोर जो 15 का स्कोर था, उसमें एक बंदा सिर्फ और सिर्फ खेल रहा है, और वो है कोहली। कोहली के अलावा बाकी सब रिटायर्ड हो गए। आज अश्विन भी रिटायर्ड हो गया क्रिकेट से। तो कि इंडिया की क्रिकेट प्रॉपर पूरी एक नया चेहरा सामने लेके आ रही है इंडियन क्रिकेट टीम, जिस तरह पाकिस्तान की लेके आई है। क्योंकि ये जो हफीज़ और अजमल और शाहिद अफरीदी, उमर गुल, यूनस खान मिसबा, जो ये एक एरा था, ये ख़त्म हुआ, तो फिर अब ये बाबर, रिजवान, शहीन, शदाब, ये हमें फिर ये मिले थे
एकदम से हमारी टीम एकदम से 2015 के वर्ल्ड कप के बाद टीम पूरी हमारी एकदम चेंज हो गई थी, टिल्ट हो गई थी। 2017 का जो हम खेलने गए थे वो क्या कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी, तो उसमें हफीज़ और मलिक के अलावा हम सारे चेंज एकदम, मतलब कि पूरा सब कुछ स्क्वाड हमारा चेंज था जो हम आईसीसी इवेंट्स खेलते थे। तो वही सेम चीज़ अब इंडिया के साथ हुई है कि मतलब हो रही है। कोहली और रोहित अगर ये चले जाएं तो बस फिर सब कुछ ही नया हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक्सेप्शनल कैरियर एक बार फिर क्या कहते हैं अश्विन, और इमोशनल मोमेंट है, लेकिन साथ साथ प्राउड भी होना चाहिए आपको जिस तरह से आपने क्रिकेट खेली है और जितना आप लोगों ने बैट्समैन को तंग किया है। और क्या कहते हैं, और फेवरेट मोमेंट भी मतलब कि हमारे साथ पाकिस्तान के साथ मुझे मतलब कि अश्विन का वही याद रहता है कि वो जो छक्के पड़े थे शायद सिटी से, मतलब कि उसमें भी वो एक मतलब कि चाहे बेशक छक्के पड़े थे नहीं पड़े, लेकिन एक ये है कि बंदा इन्वॉल्व होता है उस चीज़ के अंदर। तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा यादें हैं उस बंदे को लेके। और उसको अपने ऊपर प्राउड ही होगा अपने इंटरनेशनल कैरियर, इतना मुझे पता है क्योंकि उसने बहुत बहुत मैचेस जितवाए हैं और बहुत कुछ किया है इंडियन क्रिकेट के लिए। तो आगे जी आपकी लाइफ के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, जो भी आपका मतलब नया रियल फेज शुरू होता है। बाकी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखो, अपने घर के आसपास का रखो, भाई को दुआ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।